ये कहानी एक सोच की है जिसने अमेरिका के शहर डैलस में जन्म लिया और कराची के पसमानदा महलों में ख़वातीन की ज़िंदगियां बदल दी। ये कहानी है मखानी वेलफेयर की और इस शख्स की जिसका नाम है अमीर अली मखानी, जिन्होंने दौलत के हुसूल के बाद खिदमत को अपनी असल पहचान बनाया। कराची में कायम मखानी वेलफेयर के 2 मराकज़ में ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशन, डिज़ाइनिंग, मोंटेसरी ट्रेनिंग और आईटी जैसे जदीद कोर्सेज़ के ज़रिए अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। गुज़िश्ता 5 बरसों में इन मराकज़ से 10 से 12 हज़ार से ज़ायद बच्चियाँ और ख़वातीन हुनर सीख कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ चुकी हैं। कराची के अमेरिकन कल्चरल सेंटर में मुनक्किद होने वाली मखानी वेलफेयर की ये तकरीब इस सफ़र की एक झलक थी, जहां अमेरिकन कौंसलेट कराची की नुमाइंदा रीवा गुप्ता की मौजूदगी इस बात की अलामत बनी कि ख़वातीन की खुद मुख्तियारी एक आलमी कदर है। Partnership with Pakistan, built on shared goals of prosperity, democracy, and mutual respect. We have prioritized gender equity in our efforts, collaborating with the government of Pakistan and development partners to improve women's access to education, healthcare. वह गुप्ता ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान की ख़वातीन को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और महारत देना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तकरीब के वो लम्हे जब तालबात ने ग्रेजुएशन हेठ हवा में उछाले सिर्फ खुशी के नहीं थे, ये बरसों की मेहनत और सब्र का एतराफ़ थे। मखानी वेलफेयर के रूह रवां अमीर मखानी का कहना था कि हमने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, जो कुछ किया अपने वसाइल से किया, सिर्फ इस नियत से कि ख़वातीन खुद मुख्तियार बन सकें। Something for a woman empowerment. Almost 4.5 years, we tried to train almost 7 to 8,000 women with the tailoring, stitching, CIT classes, whatever we can do, And I must say, I have an amazing group of people helpers. तकरीब में कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, असातिज़ा और तालबात ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। मखानी वेलफेयर ने ये बेड़ा उठाया है औरतों के लिए, उनको हुनरमंद बनाने का, तो वो किसी की मोहताज नहीं रहती। वो यहाँ से, जैसे यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, मेहंदी कोर्सेज है, मेहंदी का एडवांस कोर्स है, सिलाई के एडवांस कोर्सेज है, यहाँ पे ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन के अलावा यहाँ ब्राइडल कोर्सेज कराए जा रहे हैं, सिलाई का, एंड देन ज्वेलरी कोर्सेज है, फैब्रिक कोर्सेज है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हुनरमंद बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे मस्जिद, हवाला, पीको, ये चीजें भी हम लोगों ने रख ली कि औरत किसी भी चीज के लिए किसी की मोहताज ना रहे। तो ये मखानी वेलफेयर जो औरतों के लिए काम कर रहा है, तो औरतों की के साथ बहुत सारी दुआएं कि माशाल्लाह हर औरत अपने घर में बैठ के अपना कारोबार कर रही है, इंस्टीट्यूट बना रही है उन लोगों ने। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैं भी इसी प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने खड़ी हूँ और ये बताते हुए मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ भी आज से, जब ये स्टार्ट हुआ था कुछ साल पहले, मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पे यहाँ आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे एज अ टीचर आपके सामने खड़ी हूँ। तो मखानी वेलफेयर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मेरे हुनर को उबारा और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ खड़े होकर आपको बता सकूं। लगता है मुझे जब मैं यहाँ से कोर्स सीख के जाऊँगी तो मैं अपना कुछ नया ये बिजनेस स्टार्ट करूँगी। मैं बाहर निकलते हुए पहले इतना डरती थी, यकीन करें, फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म मुझे नजर आया इलाके में हमारे खुला है, तो फिर मैं आई यहाँ पे, मैंने सीखा। अब ये कि मुझे अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की सपोर्ट, उनकी पढ़ाई कितनी महंगाई हो गई है, इस वजह से सपोर्ट कर लेती हूँ। एंड ये कि अब मेहंदी सीखी है, इंशाल्लाह आगे भी सिलाई सीखने का इरादा है। मैं ब्यूटिशियन काशी और महरोज के हेयर स्टाइलिंग सिखाएंगी, तो मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि मखानी वेलफेयर की अच्छी ऑफर को अवेल करें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बहन भाइयों का, मम्मा का खास तौर पे, और मखानी वेलफेयर का, कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। मखानी वेलफेयर इन सरगर्मियों के साथ साथ फूड ड्राइव और मुतल्लका उमूर पर वर्कशॉप का भी इनकाद करती है, जिनमें मेडिकल कैंप्स और ब्यूटिशियन के शोबे शामिल हैं। इस सिलसिले में जियो न्यूज़ के मेकअप आर्टिस्ट जीशान आफरीदी की शिरकत
तालबात के लिए एक हौसला अफजा लम्हा बनी, जिन्होंने बताया कि ये हुनर किस तरह बाइज्जत रोजगार में बदला जा सकता है। यहाँ के जो लोग थे ना वो सीखने वाले थे। सबसे ज़्यादा तो इनका शुक्रिया कि ये लोग मुझसे सीखने आए। और उसके बाद मैखानी वालों का कि आमिर साहब ने मुझे बुलाया और मुझे पूछी हुई एक ऐसी जगह पर कि यहाँ मुझे सिखाने का मौका मिला और यहाँ लोग सीखने वाले हैं। और मैं यही एडवाइस करूँगा कि इस तरह के वर्कशॉप अगर होते रहेंगे तो काफ़ी दूर दूर से लोग लड़कियाँ आई थी, उनकी दिलचस्पी, उनके सवालात, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और थैंक यू मैखानी वेलफेयर वालों को कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और यहाँ पे हमारी एक वर्कशॉप करी। थैंक यू। यहाँ समाज से महरूम बच्चियां भी इस सफ़र का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की मारूफ मॉडल कंवल नज़ीर का कहना है कि ये इदारा ख्वाब देखने का हौसला देता है। जिंदगी में चाहे मर्द के हाथ में हो, औरत के हाथ में हो, खास तौर पे औरत के हाथ में हुनर होना, अगर वो घर भी बैठी है तो वो घर बैठ के भी काम कर सकती है और अपनी फैमिली को लेके चल सकती है, बहुत सारी चीज़ों में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। अमेरिका में फलाही इदारे बहुत हैं, मगर मखानी वेलफेयर एक अलग मिसाल है जो मुकम्मल तौर पर अपनी मदद आप के तहत और अमीर मखानी के ज़ाती वसाइल से चल रही है। ताहम इसके दरवाजे कम्युनिटी के दीगर अफराद के लिए खुले हुए हैं। ये कोई शोर बचाने वाली तंजीम नहीं, ये वो इदारा है जिसका काम खामोशी से बोलता है। कैमरा टीम के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जागो टाइम न्यूज़, डैलस टेक्सास, अमेरिका।